प्रश्नों में हम प्रिय कवि कालिदास का अध्ययन करेंगे। तो कालिदास भारत के नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ कवि हैं। ये सम्राट विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास बचपन में महामूर्ख कहा जाता था, लेकिन देवी के ज्ञान से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। देवी के प्रसन्न हो जाने से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर इन्होंने अनेक रचनाएं, नाटक और इन्होंने महाकाव्य रचे। तो जिनमें से 3 प्रसिद्ध महाकाव्य है कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम। और इनके 3 नाटक है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रहे, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो उर्वशी और मालविकाग्नि मित्रम। एक इनकी रचना है जिसका नाम है ऋतु संहार। इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं के अंदर मानवीकरण व उपमा अलंकार का प्रयोग बड़े ही अद्वितीय ढंग से किया है। इनके विषय में तो कहा भी जाता है कि उपमा कालिदासस्य, कि उपमा तो केवल कालिदास की ही है। कालिदास के विषय में पाठ में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। कहने जानाति प्रिय कवि कालिदासम। प्रिय कवि कालिदास को कौन नहीं जानता। स्वयं नाम धन्य, स्वयं अपने नाम से ही धन्य। कवि कुल गुरु कालिदास न केवल भारतस्य अपितु विश्वस्य श्रेष्ठ कवि आसीत्, कि वह अपने केवल नाम से ही धन्य नहीं थे, बल्कि वह भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ कवि हैं। अस्य महाकवि जन्मादि विषय अल्पेसी सूचना मिलती। और इनके इस महाकवि के जन्म के विषय में थोड़ी सी ही सूचना मिलती है कि सम्राट विक्रमादित्य से नवरत्नेषु एक आसीत्, कि सम्राट विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। स प्राप्त राजा आश्रय कवि आसीत्, कि उसे राजा का आश्रय प्राप्त था। कालिदास विषय जनश्रुति अस्ति, कि कालिदास के विषय में कहा जाता है कि पूर्व कालिदास महामूर्ख आसीत्, कि कालिदास पूर्व पहले महामूर्ख था। अर्थात इनके विषय महामूर्ख के विषय में एक कथा प्रचलित है बच्चों, कि ये वृक्ष की जिस टहनी पर बैठे हुए थे स्वयं उसी को काट रहे थे। परंच जना तस्य विवाह, ये जानते हुए कि कालिदास महामूर्ख है, फिर भी इसका विवाह एक विदुषी ज्ञानवान विद्योत्मा नाम की लड़की से करा दिया गया। पतन्य उपालब्ध कारणात् स गिरिहात निर्गते चला गया। गिरिहात घर से, पंचमी विभक्ति एक वचन। वह पत्नी के उलाहने के कारण से घर से निकल गया। देव्या प्रसादात, देवी के प्रसन्न होने से स ज्ञानम प्राप्त, उसे ज्ञान प्राप्त हुआ और पुनः दोबारा से गृहम आगतवान, घर आ गया। अस्य आगत्य अस्ति कश्चित, आकर के कश्चित कोई बात विशेष के कारण पत्न्या मुखात श्रुतस्य, अपनी पत्नी के मुख से सुन करके वाकस्य एक पदम स्वीकृत्य त्रीणि काव्यानि अरचयत्, कि इन्होंने अपनी पत्नी के मुख से कोई बात विशेष यानी विशेष बात को सुन करके वाक्य से एक पदम, वाक्य के एक ही पद में 3 महाकाव्य रच दिए। और वे 3 का महाकाव्य कौन से हैं बेटा? कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशम। एतानि त्रीणि महाकाव्यानि सन्ति, ये तीनों ही महाकाव्य कहलाई। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो उर्वश्यम, मालविकाग्नि मित्रम च त्रीणि नाटकानि सन्ति। और ये तीनों क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो उर्वशी और मालविकाग्नि मित्रम, ये तीनों ही इसके नाटक है। इनको अच्छे से याद कर लेना, ये बेटा आपके अभ्यास के क्वेश्चन में भी पूछे जाएंगे कि कालिदासस्य त्रीणि महाकाव्यानि कानि सन्ति, त्रीणि नाटकानि कानि सन्ति। तो ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए। एतद अतिरिच्य ऋतु संहारम अपि एक रचना अस्ति, और एतद अतिरिच्य, इसके अतिरिक्त ऋतु संहारम नाम की एक रचना भी है। कालिदास सरल भाषा प्रसाद शैल्या काव्यानि रचितवान्, कालिदास ने सरल भाषा में ही काव्यानि, काव्यों की प्रसाद शैली में रचा है। अर्थात इन्होंने जो काव्य रचे हैं उनकी जो प्रसाद शैली है वह बहुत ही सरल भाषा में दी है। कालिदासस्य प्राकृतिक वर्णनम अद्भुतम अस्ति, कालिदास के प्राकृतिक वर्णन तो अद्वितीय है। प्राकृतिक मानवीकरण तस्य रचनाएं विशेषते दृश्यते, कि कालिदास की रचनाओं के अंदर मानवीकरण
प्राकृतिक मानवीकरण रचना विशेष रूप से दिखाई देती है। अर्थात इनकी रचनाओं के अंदर, इनके काव्यों के अंदर क्या है बेटा कि मानवीकरण का प्रयोग किया गया है, प्राकृतिक की सुषमा को दर्शाया गया है। उपमा अलंकार से प्रयोग है तू से आदित्य कवि अस्ति, और उपमा अलंकार का प्रयोग करने में तो ये अद्वितीय श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। इसलिए कहा जाता है तस्मात् कथितम, इस कारण कहा जाता है कि उपमा कालिदासस्य, कि उपमा तो कालिदास की है। एवं भूतस्य प्रिय कवि कालिदासस्य विशेष सर्वे अपि वयम भारतीया गौरवम धारयामः। एवं भूतस्य प्रिय कवि, कि इसी कारण से तो प्रिय कवि कालिदासस्य, कालिदास के विषय में सर्वे अपि सभी, वयम हम सब भारतीय गर्व को धारण करते हैं, अर्थात गौरव को अनुभव करते हैं।